लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बढ़ रहा खौफ। सलमान शाहरुख सबकी बड़ी टेंशन, लेकिन जल्द होगा इस आतंक का खात्मा। इस भविष्यवाणी से उड़ सकते हैं सभी के होश। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या, फिर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और अब बॉलीवुड के किंग खान तक को लॉरेंस का खौफ है। हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई अखबार से लेकर चैनलों तक पर छाया हुआ है। इसे लेकर सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है। एक जो उसे अपराधी मानता है और दूसरा जो उसे हिंदुओं का रक्षक मानता है। पर क्या लॉरेंस का ये रुतबा, ये वर्चस्व, ये बोलबाला 2025 में बरकरार रहेगा या मोदी सरकार इस अपराधी पर कोई तगड़ा एक्शन लेगी? जानिए पूरी भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मुंबई की वो घटना आपको याद होगी, महाराष्ट्र की, जहां पर बाबा सिद्दीकी को सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या हुई और उसके बाद इस पूरी हत्या की जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। जैसे ही इस गैंग ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर देखा कि पूरा जो भारत का जो जनता है, भारत की जो जनता है, वो दो गुट में बट गई। किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू का बड़ा नेता, बड़ा शख्स बताना सही समझा, तो किसी ने उसे आरोपी बताया। लेकिन इन सब के बीच 2025 लॉरेंस बिश्नोई के लिए कैसा रहने वाला है? जिस तरीके से लोग उसे हीरो कह रहे थे, क्या वो हीरो वाली छवि उसकी कंटिन्यू रहेगी या फिर उसे एक बार फिर से एक अपराधी के तौर पर देखा जाएगा और 2025 उसके लिए काफी अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन। और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपने आमंत्रण दिया और निवेदन भी करना चाहूंगा कि लगातार सबको धमकियां मिल रही, कम से कम हम तो धर्म रक्षक हैं, धर्म पथ पर चल रहे, हमें ना मिले। चलिए, लॉरेंस बिश्नोई जी नाम, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भारत का हो या भारत से बाहर हो, कनाडा तक गूंज है। बिल्कुल, कनाडा तक इस नाम से अपराधी खौफ खाने लगे हैं जो हिंदू के अगेंस्ट है, हिंदुत्व के अगेंस्ट। बिल्कुल। क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में हिंदुत्व का नया चेहरा है? देखिए खुशबू जी, अगर दर्शक सत्य सुनना चाहते हैं और सत्य पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि आज जो आपने विषय लिया है, इस वीडियो में बहुत से रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। एक ज्योतिषी के रूप में, एक धर्म रक्षक के रूप में मैं प्रयास करता हूं, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के ब्राह्मण धर्म का निर्वाहन करके। मैं सिर्फ दिखाने के लिए यह चोला नहीं पहनता हूं, मैं अपने जीवन में ब्राह्मणत्व को लाता हूं और यह प्रयास करता हूं कि मैं सनातन को जहां तक हो सके मैं एक ब्राह्मण के रूप में सहयोग कर सकूं उसकी रक्षा में। लॉरेंस बिश्नोई मेरी नजरों में उसके चेहरे को, उसके भाव भंगिमा को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ज्योतिषी के रूप में मेरा आकलन है कि वह एक अपराधी है, इसके अन्यत्र कुछ नहीं। अगर कोई किसी भी तरीके से, अब यहां पर जो लोग उसको भगवान समझ रहे हैं, जो लोग उसको धर्म रक्षक से एक विशेष संप्रदाय का रक्षक समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो उसने चयन किया है, या तो उसके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ समुदाय विशेष जो अपराधी वर्ग हैं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, या तो लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट, जो मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब नाम का समाप्ति, अब यहां से समझ लीजिएगा कि उसके खिलाफ षड्यंत्र, कुछ प्रयास जो है किया जा रहा है संगठनों द्वारा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार उस पर विवश हो जाए, कुछ कठोर कदम उठाने के लिए इस स्तर पर जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि उसका एक मूल कारण है। मान लीजिए बाबा सिद्दीकी गलत थे या सलमान खान जो है उन्होंने एक कृत्य किया, तो न्यायिक प्रणाली है। दूसरे, अगर आप वाकई उस समुदाय के लिए सिर्फ कर रहे हैं तो आप हर गली में, हर राज्य में जो भी आपके लिए बोल दे या आपको बोल दे,
आप उसको धमकी नहीं दिलवाएंगे। ये आप धर्म रक्षक फिर नहीं हुए। यानी कि सनातन हमारा कहता है कि जब तक सनातन पर आहत होने की संभावना ना हो या फिर सनातन पर कोई आक्रमण ना करे, यानी कि आपके ऊपर अस्त्र ना उठाए, तब तक आप उसके खिलाफ अस्त्र ना उठाइए। हमारे सभी देवी देवता आपने देखा होगा कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। आजकल तो षड्यंत्र हुआ सनातन के खिलाफ इतना बड़ा कि कोई देवी देवता जो है मूर्ति जो है लगी हुई है उनमें वह प्रतीकात्मक दिखा सकते हैं, लेकिन हम आप अपने घर में वह शस्त्र रक्षा के लिए नहीं रख सकते, उनको अपराध मान लिया गया। लेकिन सच पूछिए तो हमारे सनातन में माँ दुर्गा अगर शस्त्र ली हुई है, त्रिशूल तलवार सब कुछ ली हुई है, खड़ग ली हुई है, लेकिन उसके साथ ही अभय वरदान मुद्रा में है, यानी कि शुभाशीर्वाद मुद्रा में। ये हमारे सभी देवताओं के, भगवान श्री गणेश के साथ देख लीजिए, शंकर जी के साथ देख लीजिए, ब्रह्मा जी के साथ देख लीजिए, विष्णु जी के साथ, किसी भी रूप में आप अपने इष्ट को देखेंगी तो वह रक्षा के लिए शस्त्र और अभय मुद्रा में वह सबसे पहले मिलेगा आपको। यानी कि हमारा सनातन कहता है कि सबको स्वतंत्रता है तब तक जब तक कि धर्म नाश वह ना करे, यानी कि अधर्म का एकदम से पथ ना ले ले। तो ऐसी अवस्था में लॉरेंस बिश्नोई के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपराधी है, और अगर वह अपराधी है तो भारत सरकार को सख्ती के साथ कदम बढ़ा करके उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आचार्य जी आपने देखा होगा कि उसका नाम आ रहा है, सलमान खान को लेकर बात कर ले, पप्पू यादव को लेकर बात कर ले, तो जितने भी लोग हैं कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे मामले पर उनका नाम है, उसका नाम सामने आ रहा है जी। मुझे ये जानना है कि अब सलमान खान का भी भाग्य कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गया है, क्योंकि सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लगातार उन्हें कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है, नई गाड़ियां मंगानी पड़ी खुद की सेफ्टी के लिए। तो 2025 में लॉरेंस बिश्नोई क्या सलमान खान को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पहुंचाए ना पहुंचाए, उनकी कुंडली, जहां तक उनका मैं चेहरा मैं बहुत गहराई से अध्ययन किया हूं, 2023 सितंबर के बाद से सलमान खान के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रहीय प्रकोप जरूर है। और 2025 के वर्ष में आप देखेंगी, चाहे उन पर कोई हमला होगा, चाहे उनका दुर्घटना होगा यानी एक्सीडेंट इत्यादि होगा, या किसी न किसी प्रकार से चाहे कोई बड़ी स्वास्थ्य पीड़ा हो जिसमें उनको ऑपरेशन सर्जरी इत्यादि कराना पड़े, कहीं ना कहीं उनका ब्लड लॉस का भाव दिखाई दे रहा है 2025 में। तो यह पूर्ण रूप से ग्रहीय संतुलन से बन रहा है। वो अब उसका कारक लॉरेंस बिश्नोई बने या उसका कोई आदमी बने या प्रकृति बने, ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ये हम आप नहीं बता सकते। आखिरी सवाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, 2024 में जितना उस नाम की चर्चा हुई है, लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया से लेकर मीडिया, टीवी, कैमरे, पेपराजी, हर किसी के पास अगर कोई टॉपिक था तो वो था लॉरेंस बिश्नोई बिकॉज ऑफ सलमान खान। क्या 2025 भी लॉरेंस बिश्नोई इसी तरह चर्चा में रहने वाला है? देखिए, चर्चा में रहेगा, चर्चा में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन जो अब तक उसको लोग एक संप्रदाय का, समुदाय का रक्षक समझ करके चर्चा कर रहे थे, एक भगवान समझ के चर्चा किया जा रहा था, वह शायद खत्म हो जाए। उसका कारण भी बता दूंगा। आपने कई नाम गिनाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक नाम हम लोगों को योगी आदित्यनाथ जी का भी लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप याद करेंगी कि अभी पिछले समय में योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी धमकी भरे मैसेज आए थे, मुंबई पुलिस को भी मिले, मुंबई पुलिस को जी। ऐसी अवस्था में अब यहाँ जनता सोचिए कि सलमान तक तो ठीक था, बाबा सिद्दीकी तक ठीक था, अगर आप एक संत के लिए, एक धर्म रक्षक के लिए, क्योंकि मैं जितना जानता हूं योगी आदित्यनाथ जी के लिए, वो नहीं थे मुख्यमंत्री, वो नहीं थे विधायक, वो नहीं थे सांसद, तब भी वह धर्म के लिए लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा लड़े हैं। और रक्त बहा करके नहीं, जिन्होंने रक्त बहाया है उसका रक्त रुकवा करके, रक्त स्राव रुकवा करके वह आमने सामने आए हैं और अपना प्रभाव दिखाए हैं। तो ऐसी अवस्था में मुझे नहीं लगता है कि जनता को लॉरेंस बिश्नोई को भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए, और वो भी उस स्थिति में जब भारतवर्ष के सबसे पूजनीय संत यानी कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हमेशा से सनातन का चेहरा रहे हैं, और उनको अगर कोई धमकी भरा मैसेज देता है तो मुझे लगता है किसी भी सनातनी को इस पर विश्वास नहीं होना चाहिए। तो आचार्य जी ने जो भी कहा वो हमारे दर्शकों ने सुन लिया है, और आचार्य जी के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई कोई हिंदू का बड़ा चेहरा नहीं है, ना ही हिंदुत्व का रक्षक है। उनका ये मानना है कि वो एक अपराधी है,
वो एक अपराधी है, इस बात पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।